कौन नहीं चाहता सुंदर दिखना, किसको नहीं चाहिए बेदाग त्वचा। हर कोई चाहता है उसका चेहरा अत्यंत सुंदर हो, जो भी देखे उसे वह उसकी ओर आकर्षित हो जाए, उसके रूप से, उसके सौंदर्य से मोहित हो जाए। यह न केवल आजकल की लड़कियों का, युवतियों का, स्त्रियों का या महिलाओं की चाहत है, अपितु पुरुषों के मन में भी यही भावना है। हर पुरुष चाहता है कि वह आकर्षक दिखे। उनके मन में भी चाह होती है कि कोई मनुष्य उनकी ओर आकर्षित हो, चाहे वो विपरीत लिंगी हो या समान लिंगी ही क्यों न हो। तो इस चाहत को पूरा करने के लिए हम आज आपके सामने एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे अपने चेहरे की त्वचा को आप निखार सकते हैं, उसे बेदाग बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का चीचक इत्यादि का दाग हो, मुहासे इत्यादि के दाग यदि आपके चेहरे पे हो तो वह भी इन जो हम आपको प्रयोग बताएंगे, यह वस्तुतः जो भी प्रयोग मैं बताऊंगा ये घरेलू नुस्खे हैं और पूर्णतः निःशुल्क हैं। आपके घर में, आपके किचन में प्राप्त होने वाली सामग्रियों का ही प्रयोग करके आप अपने चेहरे की रंगत में निखार ला सकते हैं, उसे बेदाग बना सकते हैं। तो विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि भूषण भट्ट। चलिए, पहला प्रयोग है आपका कच्चा दूध। गाय का दूध, वैसे तो हर किसी के घर में गाय का दूध अवश्य आता होगा, तो गाय का दूध बिना गर्म किया हुआ अर्थात कच्चा दूध, उसको आप ले लें और यदि आप चाहें तो रुई से उसको अपने चेहरे पे लेपन करें या फिर अपनी हथेलियों में इस प्रकार से लेकर के उसको अपने चेहरे पर घर्षित करें। घर्षण करने की क्रिया क्या होनी चाहिए, वह अत्यंत सामान्य है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। इस क्रम से आपको उसको हल्के हाथों से मसाज करना है अपने चेहरे पे, अपने गालों पे, अपने माथे पे। कोई भी ऐसा मनुष्य जिसे एलर्जी की समस्या हो, खास तौर पे स्किन संबंधी एलर्जी होती हो, वह दूध का प्रयोग करें। दूध में एक अत्यंत वैशिष्ट्य है कि किसी भी प्रकार से पसीना या धूल इत्यादि जो भी आपकी त्वचा पे जो परत जमी रहती है उसको वह साफ करने में अत्यंत सहायक होती है। इसलिए कच्चा दूध चेहरे की त्वचा की रंगत के निखार के लिए अत्यंत लाभप्रद है। तो सर्वप्रथम प्रयोग आप यह कर सकते हैं। दूसरा जो प्रयोग है वह है मुल्तानी मिट्टी, जो कि मैं ग्रीष्म ऋतु में अक्सर प्रयोग करता हूँ। मुल्तानी मिट्टी में एक खासियत है, यह न केवल आपके शरीर की गर्मी को अवशोषित करती है, अपितु आपके शरीर में होने वाले चेहरे पे जैसे मुहासे इत्यादि निकल आते हैं उनको भी समाप्त करने में अत्यंत सहायक है। जिनके चेहरे पे बहुत सारे मुहासे आते हों, कील मुहासे इत्यादि की समस्या से जो जूझ रहे हों, जिनके चेहरे की त्वचा रंगत थोड़ी सांवली या काली हो गई हो, धूप इत्यादि से जल गई हो, या फिर प्रदूषण इत्यादि या फिर खान पान की अनियमितता या किसी भी प्रकार से उनकी चेहरे की त्वचा जो उनके जन्म समय में थी उससे थोड़ी डार्क हो गई हो और वह पूर्व की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे मुल्तानी मिट्टी का लेपन अवश्य करें। आप चाहें तो रात भर मुल्तानी मिट्टी का लेपन कर सकते हैं या फिर कम से कम आधे घंटे आप मुल्तानी मिट्टी का लेपन करके तत्पश्चात अपने चेहरे को सामान्य जल से धो लें। तीसरा जो प्रयोग है वह है नींबू और मलाई। मलाई अगर उपलब्ध न हो तो आप उसकी जगह दही का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मलाई सर्वश्रेष्ठ है। तो आप सर्वप्रथम अपने चेहरे पे नींबू को घर्षित करें। नींबू क्या करता है कि आपकी जो त्वचा के छिद्र हैं उनमें जो भी आपके धूल कण विराजमान है उनको वह साफ करने का कार्य करता है और त्वचा के जब आपके धूल कण निकल गए, त्वचा आपकी स्वच्छ हो गई, तत्पश्चात जब आपकी त्वचा के छिद्र खुल गए हैं तो उन त्वचा छिद्रों को जो कि शुष्क हो चुकी हैं उनमें थोड़ी सी आर्द्रता लाने के लिए मलाई का प्रयोग करना चाहिए। मलाई से क्या होता है कि आपके चेहरे में एक चिकनाई आती है। आप इस प्रयोग को अवश्य करें। इसके बाद जो प्रयोग है वह है गाय का घी। गाय का घी भी अत्यंत लाभप्रद है। यदि आप इसको अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपको इसके अवश्य परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बाद जो आप प्रयोग कर सकते हैं वह है शहद। शहद त्वचा के लिए अत्यंत लाभप्रद है। शहद की कुछ बूंदें ले लें और उनको अपने चेहरे पर मसाज करें। इससे न केवल आपके चेहरे के दाग धब्बे धीरे धीरे हल्के होने लगेंगे, अपितु आपकी त्वचा में एक ग्लो आने लगेगा, एक निखार सा आने लगेगा, त्वचा में एक चमक आ जाएगी। आप एक और प्रयोग कर सकते हैं। आप एक केतली में पानी ले लें, उस पानी को चूल्हे पे चढ़ा दें और उसके वाप्स को लें। वाप्स को लेने से आपके चेहरे में जो आपके त्वचा के छिद्र हैं वे खुल जाते हैं, फलतः सारी गंदगी जो आपकी त्वचा की है वो निकल जाती है।
एक प्रयोग और कर सकते हैं एलोवेरा, घृत कुमारी। यदि आप पतंजलि का या फिर डाबर का या वैसलीन का एलोवेरा प्रयोग करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रयोग यह करें कि आपके घर में यदि जगह हो तो आप एलोवेरा अपने घर में लगा लें। यदि घर में स्थान न हो तो गमला ले करके, गमले को कहीं भी बालकनी इत्यादि पे रख करके आप गमले में एलोवेरा लगा लें और नित्य प्रति एलोवेरा का लेपन अपने चेहरे पे करें। आप चाहें तो रात्रिकाल में शयन के पूर्व इसको लगा लें और प्रातःकाल उठने के पश्चात इसको धो लें शीतल जल से। एलोवेरा दीर्घकाल तक प्रयोग करने पर चेहरे की त्वचा में 100%, ये आप गांठ बांध लीजिए, 100% आपकी त्वचा में वह अंतर ला देगा। आपकी त्वचा में निखार आ जाएगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। एलोवेरा में ऐसे गुण विद्यमान हैं, वो आपकी त्वचा की रंगत को निखार देता है। तो आप इस प्रयोग को भी अवश्य करें। दिव्य प्रयोग यह है कि पपीता पका हुआ, ऐसे पपीते को ले लें, उस पपीते को बढ़िया से मीस लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा गुलाब जल और आधा कटा हुआ नींबू का रस, इसको मिला लें। उसके बाद इस लेप को अपने चेहरे पे लगाएं। कम से कम 20 मिनट तक इस लेप को अपने चेहरे पे लगा रहने दें और उसके बाद हल्की गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लें। फिर आप देखिए, किसी भी पार्टी में जाना हो, आपको तत्काल तैयार होना हो, ब्यूटी पार्लर बंद हो, ब्यूटी पार्लर न जा पा रहे हो या समय का अभाव हो, घर पे ही इस फेस पैक को लगाइए और देखिए उस पूरे पार्टी में आप ही पे नज़र होगी। ऐसा दिव्य प्रयोग है। मैंने केवल एक बार इस प्रयोग को किया है, आप भी इस प्रयोग को करें और लाभ उठाएं। इसके अलावा आप चाहें तो बेसन और मलाई का प्रयोग कर सकते हैं। चने का बेसन ले लें और मलाई, उन दोनों को परस्पर पेस्ट बना करके अपने चेहरे पे लेपन करें। 20 मिनट बाद गुनगुने जल से उसको धो लें। और इसके बाद एक प्रयोग जो अत्यंत पुरातन काल से चला आ रहा है, हमारे घर के जो बुजुर्ग कहा करते हैं कि उड़द की दाल को पीस लें, अर्थात उड़द की दाल का आटा, उसमें आप शहद मिला लें, उसका लेपन करें चेहरे पे और 20 मिनट तक कम से कम उसको लगा रहने दें। उसके बाद हल्के गुनगुने जल से अपने चेहरे को धो लें। यह भी आपकी त्वचा में रंगत ला देगा। इसके अतिरिक्त चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं मैंने बताई हैं, जो कि आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त हो जाएंगी। आप उस पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर ऊपर यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इन प्रयोगों के अलावा आपको कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, हमेशा केवल घरेलू अचूक उपाय करने से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए आपका आहार भी नियमित होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। और आपकी दिनचर्या भी ऐसी हो कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे पूर्ण विश्राम करें। पूर्णतः 7 से 8 घंटे रात्रिकाल में आपको विश्राम भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आपने देखा होगा, दिन में या रात में शयन के पश्चात जब आप उठते हैं तो आपके चेहरे पे एक अलग सी रंगत होती है। क्यों होती है, सोचिएगा इस विषय में। तो प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी का आप लाभ अवश्य लेंगे और अपने चेहरे की रंगत को निखार करके सुंदर बन के न केवल अपने आत्मबल में वृद्धि करेंगे, अपितु आपके जितने भी सहपाठी हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, आपके साथ के जो लोग हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, उन सब की नज़रों में आप अत्यंत सुंदर दिखाई देंगे, सबके प्रिय बनेंगे। इसी कामना के साथ मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।